हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं पहले अपना व्लॉग बना चुकी हूँ अपने प्रेगनेंसी रिवील के ऊपर। सेकंड मैंने बताया था कि मैं 4 ईयर के बाद मैंने कैसे कंसीव किया, क्या क्या प्रॉब्लम आई और लोगों ने मुझे क्या क्या बोला, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा मिसकैरेज भी हुआ था, पीसीओडी था मेरे को, उस चीज़ के बारे में। तो गाइज, जैसे आपको पता ही है कि पीसीओडी में हमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। और अभी मेरे कुछ ये भी बोलेंगे कि कैसे आप लोग ओपनली बोल देते हो इस चीज़ के बारे में, बिकॉज ये चीज़ है। अभी ये 80% वुमेन्स में है, तो हमें अब तो क्यों नहीं बोलना नॉर्मली चाहिए। है अब ये चीजें सब कुछ, ताकि हम कुछ हमारा एक्सपीरियंस शेयर होगा भाई और किसी को पता लगेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जैसे बहुत सारे कमेंट आ रखे थे हमारी रील्स पे कि भैया हमें 5 ईयर हो चुके हैं, 6 ईयर हो चुके, कंसीव नहीं कर पाए। तो बहुत सी चीजें हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि अब तक इसके काम आ जाए भाई। बिल्कुल। तो गाइज, जैसे कि पीसीओडी की वजह से मुझे इरेगुलर पीरियड्स हो गए थे आफ्टर मैरिज। तो पहले तो ये था कि 2 इयर्स हमने ये सोचा है कि पहले फोकस करना है अपने करियर पे, देन जब सब सेटल हो जाता है तो उसके बाद हम कंसीव करेंगे। लेकिन उस टाइम से ही लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इसको बेबी नहीं हो रहा है। आप यू नो वेरी वेल कि सोसाइटी क्या है। कोई नहीं, वो थिंक है, वो लोग भी गलत नहीं होते, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। तो फिर 2 ईयर तो हमने इस चीज को इग्नोर किया कि जो कोई बोल रहा है बोलने बोलने दो, दो। पहले अपना कैरियर है अच्छे से, काम वगैरह सब सेट हो जाए, उसके हाँ। बाद देन बेबी। क्योंकि जब बेबी हो जाएगा भाई 1 ईयर ना ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं लगता। ये आपका 4-5 मंथ से बाद में केयरिंग करना वाइफ की, फिर शेड्यूल वगैरह सारा, हॉस्पिटल वगैरह, फिर बेबी 2-3 मंथ बड़ा होता है तो पता नहीं लगता कब 1 ईयर निकल जाता है। और आज के टाइम में सब भाई देखो, खर्चे वगैरह सब बाहर रह रहे इतने होते हैं, नॉर्मल वो नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अपना कुछ सब कुछ सेट होना चाहिए, तब बेबी प्लान करना चाहिए। हमारे हिसाब से, हमारा एक्सपीरियंस ये है। बिल्कुल। और क्योंकि देखो, मैं भी जॉब नहीं कर रही हूँ, ये भी जॉब नहीं कर रहे हैं, इनका बिजनेस है और मैं चाहूँ तो जॉब कर सकती हूँ। मेरे को अभी ही बोलते कि नहीं, जो करेगी बेस्ट लेवल पे करेगी, ऐसे नहीं करेगी मेरे रूपल। इनका कहना भी सही है। तो गाइस, फिर हुआ ये कि आफ्टर 2 ईयर हमने प्लान करना सोचा कि हाँ, चीज़ें बहुत सी ट्रैक पे आ गई है। बेबी भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बिकॉज बेबी, विदाउट बेबी लाइफ ही इनकम्प्लीट है हमारी। तो हमने ट्राई करना स्टार्ट किया, बट मेरे को कंसीव नहीं हुआ। और मेरी मिस्टेक ये रहती थी कि जैसे मेरे को इरेगुलर पीरियड है तो मैं मंथली चेक नहीं करती थी। उस वजह से मेरा 1-2 मंथ में जो मिसकैरेज हुआ भी होगा वो मुझे नहीं पता लगा। एक बार मेरे को हुआ, पता भी लगा, तो मैंने डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में बताया। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि भले ही आपके पीरियड्स इरेगुलर है, आपको मंथली अपनी डेट पे चेक करना है। वो पता नहीं लगता कि हमें कब बेबी रह जाए। तो उस चीज़ पे मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं काश मैं उस दिन चेक कर लेती तो मेरा अभी तक 2 ईयर तक का बेबी होता। वो मुझे होना। और ना गाइस, हमारा सबसे ज्यादा क्या रहता था, ट्रैवलिंग। हम ध्यान नहीं देते थे, हमारा रहता था कि 7-8 डेज 10 डेज हम घूमने निकल जाते थे। कुछ क्योंकि पता ही नहीं था, घर वालों से भी ऐसे हमने बताया नहीं था कि हम प्लान कर रहे हैं घूमने, बेबी कंसीव करने का। हमें कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि घूमना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए स्टार्टिंग के डेज क्या होते हैं। मंथली में चेक नहीं करती थी। मेरा वही था कि मैं 1.5 मंथ या 2 मंथ में चेक करती। तो फिर हमें बाद में पता लगा, हमें बहुत दुख हुआ, हम बहुत रोए कि आफ्टर 2 ईयर बाद हमने कंसीव करने का सोचा और हमें जस्ट हो भी गया था। और ये हमारी लापरवाही है। हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एटलीस्ट हमें डॉक्टर से कुछ पूछना तो चाहिए था। बट ये है कि डॉक्टर से ना भाई, आज के टाइम में देखो खान पीन वगैरह सब ऐसे ही हो रहे हैं। डॉक्टर से क्या है कि अपना 2-3 मंथ में आप डॉक्टर का सजेशन लेते रहो, रूटीन चेकअप वगैरह कराते रहो, वो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज देखो, हम पे इतना घर को का भी प्रेशर नहीं था कि आप बेबी करो बेबी करो। वो बोलते थे अभी तो तुम ही बच्चे हो दोनों। बिकॉज मैं जस्ट अभी 24 की हुई हूँ और मतलब 25 की अब हो जाऊंगी। और ये 27, अब से हमारी 4 ईयर पहले शादी हो चुकी। तो जस्ट 20 और 22 ईयर्स के बच्चे होते ही कितने हैं। तो हमारे लिए तो हमें अभी भी जल्दी लग रहा है, लेकिन नहीं, जो चीज़ टाइम पे है वो टाइम पे होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर को रेगुलर दिखाया। तो बीच में मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, मैं उस वजह से बहुत मोटी भी हो गई, मेरा पेट भी बहुत मोटा हो गया। लोग मुझे कमेंट करने लगे, तुम प्रेग्नेंट हो ऐसे कहने लगे। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हुई कि मेरी हेल्थ इतनी मोटी होती जा रही है। सब ये सोच रहे हैं कि मैं मोटी हो रही हूँ। बट मेरे हस्बैंड मुझे ना मोटिवेट करते थे कि यार तू तो मेरी गोलू मोलू मुझे ऐसी अच्छी लग रही लोगों का है। तो बोलने का ही काम है, बोलते रह गए। मैं इग्नोर करो, किसी चीज पे कुछ ध्यान नहीं देना। और दूसरी चीज, जब किसी का बेबी देखते थे ये रोने लगती थी। मैं अब रोने आगे इसको लगती थी। 1 ईयर से ये हो रहा था, मैं इसकी आइज किसी का में
टीयर्स आ जाते थे एकदम बेबी देखते देखो ही। सारे टेस्ट ओके रिपोर्ट्स आ रहे थे, लेकिन कंसीव करने में ये नहीं पता होता कि कब हो जाए कंसीव। तो मैं जिसका बेबी देखती थी मुझे रोना आने लगता था, तो मतलब बहुत इमोशनल सी मैं हो गई थी। तो इनको भी बुरा लगने लगा, तो इन्होंने सोचा नहीं अब तो बेबी करना है तो करना ही है। तो हमारा ऐसे ही चल रहा था। फिर मैंने क्या हुआ, जब मैं ज़्यादा मोटी हो गई डॉक्टर की दवाई खाने से, देखो दवाइयाँ गलत नहीं होती, शायद मेरी बॉडी में कुछ ऐसी कमी होगी कि वो जो दवाइयाँ मुझे रिएक्ट कर रही होंगी, मैं मोटी हो रही थी। लेकिन दवाई हमारी बॉडी में करेक्शंस भी करते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा जब मैं मोटी हो रही, पहले मैं स्टॉप करूंगी मेडिसिन कंज्यूम, अपना वेट लॉस करूंगी। तो वेट लॉस करने के लिए मैंने डेली मॉर्निंग उठते ही, सब कोई सी किसी तरह की ड्रिंक लेते हैं, किसी तरह की ड्रिंक लेते हैं, मैंने नॉर्मल वार्म वाटर लिया, कभी कभी उसमें लेमन डाल लिया, अदरवाइज वार्म वाटर लिया 1 गिलास। ये मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने फ्रूट्स खाने स्टार्ट किए, अपना ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले लिया, या फिर ये हुआ कि मैंने थोड़ा दही रोटी खाया, देन उसके बाद मैंने फ्रूट्स खाए। फिर मेरा वेट कम हुआ, मतलब मैंने 3-4 किलो अपना वेट कम किया। और मैंने नाइट में वॉक हाफ आवर की वॉक करनी स्टार्ट कर दी। और मेन चीज़, सबसे मेन चीज़, मैंने यूट्यूब पे, और यूट्यूब से ज़्यादा मैं गूगल पे सर्च करती रही कि ना कौन सा जूस, कौन सा फ्रूट हमारे जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं यार इस चीज़ को, किस चीज को? मैं भूल गई। चलो, फैट वगैरह नहीं, फैट कट करेगा और जो हमारे पीसीओडी को कम करेगा, और हमारे स्टमक में, उस चीज़ का नाम भूल रही हूँ क्या बोलते हैं एग्जैक्ट, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाता है बेबी को कंसीव करने के लिए। तो उसमें आ रहा था एप्पल, सबसे ज़्यादा आता है कि एप्पल आपको बूस्ट करता है, अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग बना देगा, पीसीओडी कम कर देगा आपकी। डेली एप्पल खाओ या एप्पल जूस लो। तो गाइस एप्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा एक खा लोगे, एक डे में खा लोगे, एक शाम को खा लोगे। लेकिन क्या हुआ, मैंने एप्पल जूस पीना स्टार्ट किया। आप 1 गिलास जूस बनाओगे उसमें आपके 6 एप्पल तो जाते हैं। 6 एप्पल का जूस आप ड्रिंक कर रहे हो, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया विद इन 3 मंथ। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है रूपल को एप्पल का। भगवान का भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें साइंटिफिकली होती है, कुछ प्रैक्टिकली होती है। तो मैंने लॉजिकली देखा तो मेरे को एप्पल जूस का बहुत फायदा लगा। तो मेरा यही हुआ कि मैं विदाउट मेडिसिन, जैसे मेरे को पीसीओडी था, इरेगुलर पीरियड था, मुझे एग बनने में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो मेरा एप्पल की वजह से मैं बूस्ट हुई, एग क्वालिटी अच्छा हुआ और मेरे को बेबी रह गया। और सबसे मेन चीज है माता रानी के, मैं इसको बोलता था, मैं क्या परेशान मत हो, माता रानी जो भी करेगी ना बेस्ट करेगी। शायद अभी टाइम नहीं है, जब भी जो काम होगा हमारे लिए माता रानी परफेक्ट करती है, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ। हमारे हम एज्यूम किसी चीज को सोचते हैं ना कि हाँ ये हो जाए, ये हो जाए, वो चीज नहीं होती, और हमें बिना सोचे इतना मिल जाता है भगवान से बहुत। और अभी भी मेरे पीरियड्स कोई रेगुलर नहीं थे। एप्पल जूस से ये था कि जैसे मेरा पहले 1.5 मंथ 2 मंथ या 2.5 मंथ का गैप रहता था, एप्पल जूस से ये हुआ कि मेरे को सिर्फ ऊपर 5 या 10 डेज ही होने लगे थे। अब मंथली आते एप्पल जूस ने मेरे को रिजल्ट दिखा दिया विदाउट मेडिसिन कि मुझे पीरियड्स टाइम पे आने लगे। वेट भी लूज कर दिया, मेरा वेट भी लूज कर दिया। मेरा वेट 60 चला गया था, अब मैं 55 पे हूँ। और अभी 4th मंथ की प्रेगनेंसी पे अभी भी एप्पल जूस चल रहा है। पैकिंग वाला ना, रियल जूस वगैरह मत पियो, फ्रेश जूस निकाल के पियो। वो प्रेजेंटेटिव होता है, फ्रेश जूस पियो। 2-3 मंथ पी के देखो, जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है ना बहुत बेनिफिट होगा। हमने ये चीज प्रैक्टिकली ये नहीं पता लगता कि इसकी बॉडी में क्या इफेक्ट हो जाए, बट आप ट्राई कर सकते हैं। जब हम इतनी मेडिसिन इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, तो ये आप जूस ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये थायराइड वगैरह, मेरे को थायराइड भी था, थायराइड तो अभी भी नॉर्मल इतना ही चल रहा है, अभी भी थायराइड है। क्योंकि इतना तो रहेगा अभी बेबी वगैरह होगा ना, तो तभी उसी के बाद थायराइड वगैरह जाएगा। और गाइस कुछ लोग कमेंट्स कर देते बिना सोचे समझे, कुछ जैसे हम दोनों कपल्स हैं, हम अपनी वीडियो बनाते तो समवन सेज की ना, जब इतना प्यार आप वीडियो पे दिखा रहे तो तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ चीजें ना हिंट कर जाती थी, ये चीज नहीं बोलनी चाहिए भाई। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतने सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रहती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, के लिए हमारी फैमिली अलग रहती है। मतलब अलग क्या, वो मुजफ्फरनगर रहते हैं, हम गाजियाबाद रहते हैं, इनका गाजियाबाद में ही है, घर वालों का वर्क मुजफ्फरनगर ही है, तो आते जाते रहते हैं। लेकिन अकेली तो रहती थी ना, तो फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे कभी नेगलेक्ट नहीं किया, डिसअपॉइंट नहीं किया, मुझे मोटिवेट ही इन्होंने किया है। मैं पॉजिटिव, बीच में आके मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 2 इयर्स कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो, नहीं हो रहा है तो डिप्रेस तो होएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। जा गई एकदम ऐसे हो जाती थी जब ऐसे है।
तो गाइस भाई अब रूपल बहुत हैप्पी है, अब खुश हो ना आप? यस, सच्ची बस में? सब कुछ 9 मंथ्स अच्छे से अरे निकल कोई जाए। नहीं, भगवान की उससे हो आप जाएगा, वो और तुम साथ- बहुत स्ट्रोंग हो। आप साथ हो तो अच्छे से निकल जाएंगे। आप साथ क्या भाई, तुम साथ हो मेरे, मेरा टाइम अच्छे से निकलेगा ना, हाँ, है ना। और हम अपने बेबी की बहुत अच्छे से केयर करेंगे। 5-6 मंथ है, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं आपको ये दूंगा। देखती हूँ कि वो लोग भी हैं जिनको 5 ईयर 10 ईयर्स हो जाते कंसीव नहीं होता। अब तो IVF IUI का इतना चल चुका है। हमने भी यही सोचा था कि अगर हमें इस ईयर कंसीव नहीं होगा तो हम नेक्स्ट ईयर IVF रखेंगे, बट नहीं, हमें हो गया पहले ही। क्योंकि ये सैड हो जाती थी, मैं बोलता था मैं कोई नहीं यार, इतना टाइम वो नहीं करना, मैं क्या इस ईयर नहीं होगा baby, भाई तो जो IVF लोग पतले हैं कराएंगे। उनका मैं कह नहीं सकती, जो थोड़े हेल्थी हैं वो तो वेट तुम कम healthy कर रहो। दो। गाइस ये हेल्थी लगती है, वो वीडियोस में ही तो लगती हो तुम हेल्थी, अपने आप ही सोचती रहती है मैं हेल्थी हो गई, मेरा पेट बढ़ गया, मेरा वेट गेन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट हो भाई, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है मेरे वाइफ। और गाइज आप लोगों को हमारा ये प्यारा सा व्लॉग कैसा लगा? देखो पहले व्लॉग पे आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, तभी हमारा नेक्स्ट व्लॉग आया। इस व्लॉग पे भी प्यारे प्यारे कमेंट करना। और गाइज आप भी प्लीज, जिस किसी को थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम है ना, आप भी एप्पल जूस वगैरह ये डेली रूटीन में ले आइए अपने, सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल गाइस, तो आप देख भी सकते हैं गूगल पे। तो मैं एग्जैक्ट वो नाम नहीं बता पा रही हूँ कि एप्पल जूस प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए, एक्वेलिटी तुम्हें को याद आ रहा है, एक वर्ड और है, मैं कोई भूल नेक्स्ट गई। व्लॉग में बता देगी रूपल। बिल्कुल और guys। गाइस मिलता है जल्दी एक व्लॉग के साथ, लेकिन इस व्लॉग में भी प्यारे प्यारे कमेंट करना। और जिस किसी ने हमारा व्लॉग और क्या नाम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन पे क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन तुरंत चली जाए। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ।